मॉर्निंग वैसे तो कल डाउन ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई, लेकिन आज जो क्यूज मिल रहे हैं कैसे देखा जाए ना, और हुआ क्या एग्जैक्टली? आई थिंक जो 2-3 दिनों से हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छी रिकवरी, अच्छे बाउंस बैक के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में अमेरिकी बाजार और ग्लोबल मार्केट्स दिख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको होते हुए दिखा है। तो अगेन कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं आया, कोई ऐसा ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव खबर आई, ना ही कोई बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए निकल कर आया। तो बहुत ही सीमित दायरे में अगर आप देखेंगे डाउ का इंट्राडे, तो सिर्फ और सिर्फ 250 अंकों की रेंज में आपने कारोबार देखा है। तो बहुत ही छोटे दायरे में कारोबार हुआ, उसमें हमने देखा हल्की 80% की बढ़त के साथ डाउ बंद हुआ। तो कुछ ऐसा बड़ा एक्शन आपने नहीं देखा, मिला जुला कारोबार था। जो कंसोलिडेशन 2-3 दिनों से दिख रहा है वही आपको होते हुए दिखा है। हाँ, नैस्डैक में जरूर गिरावट आपको आती हुई दिखी और लगातार तीसरे दिन गिरावट आई है, और 3 दिनों में सबसे ज्यादा गिरावट कल ही आपने आती हुई दिखी है। 1% कल आपको नैस्डैक टूटते हुए दिखा है। दिग्गज आईटी शेयर्स में कल प्रेशर बना था, साथ ही हमने देखा सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी आपने कमजोरी आती हुई देखी। तो ओवरऑल मूड माहौल थोड़ा आईटी शेयर्स की मुनाफा वसूली का आप ज्यादा देख रहे हैं, बट अदरवाइज अगर आप देखें डाउ का जो एक्शन रहा है बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार था, कुछ ऐसे बड़े मूव नहीं है। 4 दिन की तेजी थी, फिर परसों 1 दिन के लिए फिसला था, फिर कल वापस आपने हल्का ऊपर ही देखा है। तो ऐसा कुछ बड़ा चिंताजनक कुछ एक्शन आपने नहीं आते हुए देखा। एनर्जी शेयर्स यहां पर हमने देखा निचले स्तरों से कल इनफैक्ट थोड़ी रिकवरी रही थी। रिटेल शेयर्स कल थोड़ा एक्शन में थे। कॉस्टको के जो सेम स्टोर सेल्स थे वो कमजोर रहे, 1.1% की गिरावट दिखाई थी। थोड़ा कंजम्पशन से जुड़े शेयर्स में भी आपने एक्शन बनते हुए देखा, बट ओवरऑल ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं थी और ऐसे कोई बड़े ट्रिगर्स बाजार के लिए नहीं थे। 10 साल की यील्ड ये फिसलकर 3.3% पर आ गई है। थोड़ा और यहां पर आपने कमजोरी देखी है और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शायद अगली पॉलिसी में फेड रेट्स में बढ़ोतरी नहीं करेगा। इनफैक्ट जो कल प्राइवेट जॉब्स का डेटा है, प्राइवेट पेरोल डेटा जिसे कहा जाता है, इसमें भी धीमेपन के संकेत आए थे। तो जॉब ओपनिंग्स डेटा में तो हमने ऑलरेडी धीमापन देख लिया, अब ये प्राइवेट जॉब्स डेटा भी कल धीमापन दिखा रहा था। अब नॉन फार्म पेरोल्स जो एक्चुअल मार्च का जॉब्स डेटा है वो कैसा रहता है उस पर सबकी नजर है, बट एक्सपेक्टेशन यही हो रही है कि इकोनॉमी में अब फाइनली जो फेड धीमापन देखना चाहता था वो दिख रहा है। तो अगेन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ एक्शन आपको उसके एडजस्टमेंट को लेकर बाजार मूव करते हुए दिख सकता है। अदरवाइज देखें तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं थी। यूरोप के बाजार में भी मिला जुला कारोबार रहा। कमोडिटी में हमने देखा निचले स्तरों से हल्की रिकवरी आपने डॉलर इंडेक्स में देखी, कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं आया था। कच्चा तेल वैसे दायरे में है, 85 का 84 आपको ब्रेंट होते हुए दिख रहा है। एक तो धीमेपन के संकेत हैं ही मांग को लेकर, साथ ही आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से एक रिलीज किया है। 37 लाख बैरल का पहला रिलीज इस साल का है। पिछले साल तो ऑफ कोर्स 12 करोड़ बैरल का था, बट अगेन थोड़ा सा रिलीज हुआ है तो उसका भी एक है। बट कच्चे तेल में 2 दिनों से कुछ एक्शन नहीं है एक बड़े बाउंस बैक के बाद। सेम सोना चांदी अपनी ऊंचाई के आसपास बरकरार है। 1 साल की ऊपर की ऊंचाई पर सोना है, $2000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। $25 पर चांदी है, तो कुछ बड़ा एक्शन वहां से नहीं है। थोड़ा बेस मेटल्स में हल्की रिकवरी थी। एग्री कमोडिटीज में मिला जुला कारोबार है। शुगर पर रखिए नजर, बड़ा एक्शन वहीं पर आपको आते हुए दिख रहा है। बट अदरवाइज और कुछ संकेत है नहीं बाजार के जो कंसोलिडेशन के बाहर का आपको कुछ दर्शा रहे हो। चीन ऑफकोर्स 3 दिनों के बाद खुल रहा है, तो वहां पर थोड़ा मूवमेंट आ सकता है और उसकी वजह से मेटल्स में थोड़ा कारोबार हो सकता है, बट अदरवाइज कोई ऐसे संकेत नहीं है। ऑलराइट, चलिए, तो फिलहाल तो ठीक ठाक संकेत दिखाई दे रहे, कोई चिंता की बात नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया दीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल्स पूरे रखने के लिए।